जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे। दोस्तों, एक कौवा था। वह अपनी आवाज़ और अपने काले रंग से बहुत दुखी था। वह एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी उसी पेड़ के पास से एक साधु गुजरते हैं। तो साधु के ऊपर एक बूंद पड़ती है। साधु जी ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें रोता हुआ कौवा दिखाई देता है। साधु जी उस कौवे से पूछते हैं कि तू रोता क्यों है? तो कौवा बोला, रो नहीं तो क्या करूं? भगवान ने बनाया भी तो काला रंग दिया। किसी के घर के पास बैठ जाता हूं तो लोग पत्थर मार कर भगा देते हैं। तो साधु जी बोले कि तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? तो कौवा बोला, नहीं। तब फिर साधु जी बोले, बता तुझे क्या बनना है, आज मैं तुझे वही बना देता हूँ। तो कौवा बोलता है, मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस से लोग बहुत प्रेम करते हैं, उसकी तस्वीरें भी खींचते हैं और हंस पानी में मस्त तैरता रहता है, जिससे वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग उसे पकड़कर तालाब में रखते हैं। उसका सफ़ेद रंग दूर से ही आकर्षित करता है। कौवे की यह बात सुनकर साधु जी बोले कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो चलो पहले हंस से पूछ लेते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तब साधु जी और कौवा दोनों हंस के पास आकर पूछते हैं कि हंस, तुम अपने जीवन में तो बहुत खुश होगे। तो हंस रोते हुए कहता है, हे महात्मन, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो कौवा बोला, हंस भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हंस ने कहा कि लोग मेरी स्वतंत्रता को छीनकर मुझे एक छोटे से तालाब में कैद कर देते हैं। उसी छोटे से तालाब में मैं दिन भर तैरता रहता हूँ, जिससे मुझे घुटन होती है, और यह मेरा सफ़ेद रंग भी कोई रंग है। लोग मेरी तस्वीरें भी खींचते हैं तो वह पानी के रंग में समाहित हो जाती है। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझसे अच्छा तो तोता है, उसे लोग घरों में पालते हैं। वह लोगों के साथ रहकर इंसानों जैसा बोलना भी सीख जाता है। लोग उसे तरह तरह का भोजन भी खाने को देते हैं। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो तोते की है। तो साधु जी बोले, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? तो हंस ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। तब साधु जी ने कहा, चलो तोते के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। अब तीनों तोते के पास जाते हैं और तोते से साधु जी कहते हैं, हे तोते, क्या तुम अपने ज़िंदगी में खुश हो? तो तोते ने साधु जी की ये बात सुनकर रोते हुए कहा कि हे महात्मन, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। भगवान ने रंग भी दिया तो हरा रंग दिया। पेड़ पर बैठा रहता हूँ तो किसी को नज़र नहीं आता हूँ, और किसी को दिख भी गया तो लोग मुझे पकड़कर एक छोटे से पिंजड़े में कैद कर देते हैं। मुझसे मेरी आज़ादी ही छीन लेते हैं और लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए ज़बरदस्ती मिर्ची खिलाते हैं, ताकि मैं लोगों द्वारा सिखाई गई बातों को बोल सकूं। ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मुझसे अच्छी तो मोर की ज़िंदगी है, क्योंकि मोर स्वतंत्र वन में घूमता रहता है। लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं और उसके पंखों को घरों में सजा कर रखते हैं। लोग मोर से बहुत प्यार करते हैं। उसकी मधुर आवाज़ सुनने को लोग तरसते रहते हैं। लोग उसकी फ़ोटो भी खींचते हैं। अगर भगवान ने मुझे मोर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। तो साधु जी बोले कि क्या तुम भी अपने जीवन में खुश नहीं हो? तो तोते ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। तब साधु जी ने कहा कि चलो यह बात मोर से ही पूछ लेते हैं कि वह अपने जीवन में कितना खुश है। तब वे सभी मोर के पास आते हैं और आते ही साधु जी मोर से पूछते हैं कि हे मोर, तुम अपने जीवन में खुश हो या तुम्हें भी कोई दुख है? साधु जी की यह बात सुनकर मोर रोने लगता है और कहता है, हे महात्मन, ये मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। डर डर कर जीवन जीता हूँ
लोगों से छिपता रहता हूँ कि कहीं लोगों की नज़र में ना आ जाऊँ, क्योंकि लोग मेरे जीवित रहते ही मेरे पंखों को नोचते हैं, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा होती है और मेरे उन पंखों को लोग बाज़ारों में ले जाकर बेच देते हैं। मैं स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र घूम नहीं सकता, क्योंकि हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई शिकारी मेरा शिकार ना कर ले। मुझसे अच्छी तो जिंदगी कौवे की है, क्योंकि कौवा जहाँ चाहे वहाँ स्वतंत्रता के साथ घूम सकता है। उसे लोगों द्वारा पकड़े जाने का भी डर नहीं होता है। काला रंग होने के कारण लोग उसे कैद भी नहीं करते हैं। मोर की यह बात सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। तब साधु जी कौवे से पूछते हैं, क्यों, अब बताओ तुम क्या बनना चाहोगे? तब कौवे ने कहा कि हे महात्मन, मैं कौवा ही ठीक हूँ। मैं अब अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कौवा बनाकर मेरी ज़िंदगी सफल कर दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, जितना भी दिया है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जितना है उसी में खुश रहोगे तो खुशी मिलेगी। दूसरों को देखकर चलोगे तो हर खुशी अधूरी लगेगी। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।